जी भाई। सारे पहाड़ देखिए पल भर में ढह गए, सारे पहाड़ देखिए पल भर में ढह गए, आंखों के रास्ते कई सागर हैं बह गए, इजहार इश्क करना था बिजली चली गई, इजहार इश्क करना था बिजली चली गई, कहना था उससे उसकी मम्मी से कह गए, कहना था उससे उसकी वो मम्मी से कह गए। वाह वाह वाह। बिजली जाने के कितने फायदे होते हैं, वाह वाह। क्योंकि उसको तो बाद में भी कह सकते हैं, मम्मी को कहने का मौका बार बार नहीं आता। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। आज बहुत अद्भुत, मैं जब उतरा लखनऊ एयरपोर्ट पर तो लिखा हुआ था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं बाहर आया तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे हो गए सर, वो रुके नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। अच्छा, वाह 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 वाह। मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ। अरे वाह वाह वाह। सच बता रहा हूं, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा जी। मैंने मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह 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 वाह। और सर अगली बात पे आप सबको ऊपर से नीचे तक मजा आ जाएगा। वो पिछले दिनों चीते आए ना, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो वो चीते आए थे, उसके अभी चीती के बच्चे भी हुए थे। तो मैंने वो चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अरे वाह 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 वाह। शंभू भाई क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। सर देखिए, मोदी जी कहते हैं अपन तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। आज तक बताया नहीं कि किसका झोला उठाकर जाएंगे। वीआईपी का ले जाएंगे कि सैमसोनाइट का ले जाएंगे, वो बताते हैं। देश बहुत ही राजी खुशी से चल रहा है। मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है, राहुल जी बोलते हैं हंसी होती है, तो ऐसे देश हंसी खुशी से चल रहा है। मैं सर सच बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरूफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आपको याद होगा सर, ट्रंप आए थे भारत। हाँ। लोगों ने ट्रंप से बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे उसको सीख दी, दलीलें दी। मैंने ट्रंप को एक सलाह दी। जी भाई। उत्तर प्रदेश लगे कि ट्रंप को मैंने बिल्कुल सही सलाह दे दी है, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले। ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी। एक तो मुझे इतनी खुशी हो रही है आफ्ताब भाई, मतलब आपके पीछे एक पूरी महिलाओं का ऐसे रो बैठा हुआ है, वो ऐसे खुल के हंस रही हैं। मैंने इतने सालों बाद इतनी झुंड में हंसती हुई महिलाएं एक साथ देखी है। सच बता रहा हूं, आपको पता है, आप इस टाइम पे प्रोग्राम में आए हो, जितनी भी यहाँ पे, ये वो टाइम है जब हमारे घरों में, तमाम घरों में घर तोड़ू सीरियल चल रहे होते हैं। शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक हिंदुस्तान में एक भी महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने आया तो वो भी उनके साथ टीवी सीरियल देखने बैठ गया। ये देख करके उठती है दिया और बाती, भले ही भूखा मर जाए जीवन साथी। इसके बावजूद ये लोग आई हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कोरोना का काल क्या अद्भुत था।
जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो हम सैनिटाइजर से भी काम चला रहे थे। कोरोना की तार नहीं कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। बहुत सारे लोग आजकल रील्स बनाते हैं। सब लोग रील्स की दुनिया अजीब सी हो गई है। देखते तो सब है, बनाने वाले भी बहुत है। अब बनाने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले। यूपी में जब बाबा की सरकार बनी तो सर पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। अच्छा, आजकल तो उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बढ़िया है। मैं आया तो इसी ऑडिटोरियम के बाहर कुछ पुलिस के लोग खड़े थे। मैं तो सर उत्तर प्रदेश की पुलिस को जैसे ही घुसता हूँ सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। ये नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती है चलिए हम आपको स्कॉर्पियो में बैठाकर थाने तक ले जाना चाहते हैं। सुनते ही अपराधी का पूरा खानदान खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में बैठकर नहीं जाएंगे। ये जो ख्याति उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पाई है, योगी जी की सरकार बनी, पहला काम किया एंटी रोमियो। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बता। आदमी को देख करके भी सुनिएगा कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे। आप सबने बार-बार सुना होगा 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और 4 लाइनें सुनिएगा जी, स्वागत। टाइम बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी बिना किसी बात के सुना रहा हूं, और आप लोग जितना मतलब प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। सर मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो लेने के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गए, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए यार, ये आदमी फंसता नहीं है लेकिन फंस गए।
बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, तुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, तुझे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दवा दे जाइए, दवा दे जाइए, दवा दे जाइए, दवा दे जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, क्या बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बहुत मतलब। अब आपको पता लग रहा होगा आफ्ताब भाई इतने दिन से दुबई क्यों नहीं बुलाया आपने। 4 लाइन सुनना। मतलब जी जी क्या कह रहे हो, ये अब मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, 4 लाइन सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा जी। इन 4 लाइनों का विशेष बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। मैं घबराया हुआ था, और सचमुच दरअसल कवि सम्मेलन और मुशायरे ना जैसे यहाँ पर हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होने चाहिए। हम जैसे वो भाई साहब कह रहे थे सर कि हमने मुशायरों को अलग कर दिया, कवि सम्मेलन को अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस तरह से आप लोगों का प्यार है, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का प्रोग्राम हो और आप लोग को ही बुला बुला करके ले आ जाए, और किसी की जरूरत नहीं। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सर अद्भुत कवि हूँ, क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो गया, तुम ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को हिंदी वाला फिर आ गया, और आप तब तक बात पहुंच जाए तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल नई बात आपका भाई हिंदी वाले फिर आ गए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा कर, गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटा। बोले क्यों, वो गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी वो मेरे पिताजी जो है ना वो आप नहीं जानते, आज तक एक को नहीं लौटाया। कि चीज गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। पीछे बाबा जी भी हंस रहे हैं, दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है। चीनी को मैं क्या बढ़िया आप लोग सचमुच कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। शंभू के बहुत बहुत